हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन सेतु। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ईएमआरएस में जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें क्या क्या कट ऑफ जा सकती है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, तो वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए, जिसमें मैंने एक में तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैरी करना है डीवी के टाइम और इंटरव्यू के टाइम, और उसमें मैंने आपको ओबीसी सेंट्रल और कट ऑफ डेट वगैरह सारा चीज़, जितने भी आपके डाउट है सारा मैंने उस वीडियो में कवर किया है। अब उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो बनाया जिसमें मैंने ईएमआरएस और केवीएस की टीचिंग पोस्ट थी, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, उसको कवर किया था और उसमें मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर। तो नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर सबसे पहले आती है हॉस्टल वार्डन, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं और दोनों की अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है। तो इसमें देखो वैकेंसी कितनी है, 346 और 289। फिर फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट और जेएसए और लैब अटेंडेंट। ठीक है, तो इन सब को हम कवर करेंगे। और एक प्रिंसिपल की जो पोस्ट थी, प्रिंसिपल, उसको भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हॉस्टल वार्डन की। हॉस्टल वार्डन जो मेल और फीमेल दोनों की मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी थी हॉस्टल वार्डन की, 635, और इसका 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाएंगे। तो ये आपका होता है ऑलमोस्ट 1905। ठीक है, ऑलमोस्ट 1900 वैकेंसी है। तो हॉस्टल वार्डन में आपका सबसे पहले क्या होगा, टीयर 2 आपका हुआ, जिसमें 40 रेशियो 15, यानी 40 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव था, और जिसके मार्क्स थे 40 + 60। तो ये आपने 100 मार्क्स का इसमें, और इसका मेरिट आपका टीयर 2 के हिसाब से बनेगा 100 मार्क्स पे मेरिट। ठीक है, तो इसमें आपको और कोई राउंड नहीं होगा। तो इसमें हम कट ऑफ देख लेते हैं सबसे पहले हॉस्टल वार्डन की। तो हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ जाएगी आपकी, हॉस्टल वार्डन, सबसे पहले मैं मेल के बताता हूँ। तो मेल आपकी यूआर की कट ऑफ जाएगी इसमें। देखिए, इसमें जो आपका कट ऑफ जाएगा, पेपर इसका भी थोड़ा इजी पैटर्न में था, तो 70 से 72 तक इसके कट ऑफ जाने वाली है मेल की। और फीमेल की मैं बता देता हूँ, यूआर की कट ऑफ जाने वाली है 66 से 68 तक फीमेल। ठीक है, तो ये हो गई यूआर की कट ऑफ। अब इसके अलावा मैं अगर सिर्फ मेल के अंदर यूआर मैंने बताई आपको 70 से 72, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन दोनों की लगभग बराबर ही जाएगी। तो इससे 4 नंबर कम कर लो आप, 66 से 68 तक। और एससी की मैं बता देता हूँ, तो आप ओबीसी से 4 नंबर और कम कर लो तो 62 जाएगी, और एसटी की आपके 58। ठीक है, तो ये आपके हॉस्टल वार्डन मेल की है। अब मैं आपको बताता हूँ फीमेल की। तो ये आपकी यूआर की जाएगी कट ऑफ इसमें 66 से 68 तक, और ओबीसी की जाएगी इसमें 62 से लगा के 64, और यही आपकी ईडब्ल्यूएस भी
इसी रेंज में रहेगी। और एचसी की जाएगी आपके 58 और एसटी की जाएगी 54 के आसपास। ठीक है, तो ये आप रेंज देख लो 58 से 60 और ये आपकी 54 से 58 तक। ठीक है, तो ये रेंज रहने वाली है आपकी फीमेल की हॉस्टल वार्डन की। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वैकेंसी आपकी अकाउंटेंट। चलो अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं। तो अकाउंटेंट का भी आपका सेम ही पैटर्न था, 40 + 60 100 मार्क्स का। तो इसका भी टायर 2 के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। तो अकाउंटेंट में आपकी वैकेंसी देख लो, अकाउंटेंट में 61 वैकेंसी थी, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 183। तो इसमें पोस्ट कम है तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। तो अकाउंटेंट में यूआर की कट ऑफ मैं बताता हूँ आपको। अकाउंटेंट के अंदर यूआर की कट ऑफ आपकी जाएगी 72 से लगा के 74 तक। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये आपकी जाएगी 68 से लगा के 71 तक। और एससी की अगर मैं बताऊं तो 64 से 67 और एसटी की मैं बताऊं तो आपकी 60 से 63 तक। ये ध्यान रखना आपको अकाउंटेंट का। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं फीमेल नर्स स्टाफ, तो इसकी वैकेंसी कितनी थी फीमेल नर्स स्टाफ की? तो ये आपकी 550 और इसका 3 गुना तो 1650। ठीक है, तो 1650 कैंडिडेट बुलाएंगे तो इसके लिए आपकी कट ऑफ होगी। तो फीमेल जो नर्स स्टाफ है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी इसकी। अगर आपका इसमें लगभग 40% तक, ठीक है, अगर 30 से 40% भी आपका नंबर आ रहा है ना, तो आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए तैयार रहे, क्योंकि इसकी कट ऑफ कम जाने वाली। क्योंकि इसके जो फॉर्म थे ना वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे हुए, और जितने लोग हैं उस हिसाब से कट ऑफ कम ही जाएगी। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यूआर की जाएगी आपकी 52 से लगा के 55 तक। ठीक है, और यही आपकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की यही रेंज रहने वाली है 50 से 52 तक। और इसमें एससी एसटी की रेंज आपकी रहेगी 45 से 50 तक। ठीक है, तो एसटी की आप थोड़ी और कम कर लेना, 42 तक कर लेना एसटी की, और एससी की आपकी 45 से 50 तक रहने वाली है। ये सिर्फ एसटी की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना फीमेल स्टाफ नर्स की। और मैं तो आपको ये बोलूँगा कि इसमें आप एसटी कैटेगरी है, अगर एससी एसटी अगर आपके 25% भी है ना, तो भी आप इसमें तैयारी कर लीजिए डॉक्यूमेंट की, क्योंकि सच में इसकी कट ऑफ कम जाने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके आते हैं जेएसए। देखिए इसमें वैकेंसी कितनी है, 228 टोटल वैकेंसी, और इनका 3 गुना करेंगे तो 684 इतने कैंडिडेट्स होंगे। और इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है। इसमें आपका टायर 2 हुआ है, टायर 2 होगा प्लस आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट जो आपका है। तो ये आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 20 मार्क्स
क्वालिफाइंग है आपके, क्वालिफाइंग, ठीक है। तो ये आपको लाना पड़ेगा। तो इसमें आपको जो टाइपिंग है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जो आपकी मेरिट है ना वो इसी से बनेगी। टायर 2 से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जिनका अगर टायर 2 में अच्छा स्कोर है और जो टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि JSA के अंदर UR की कट ऑफ इसमें थोड़ी सी हाई जाएगी कट ऑफ JSA के अंदर। तो इसमें आपकी लगभग जाएगी 75 से 78 तक, इसकी हाई जाएगी। इसके लिए आप तैयार रहना। 75 से 78 तक EWS OBC इनकी जाएगी 70 से 74 तक, ठीक है। तो ये आप रेंज ध्यान रखना। और SC की आप रखना 67 से 70 तक, और ST की आपकी रेंज रहेगी 64 से 67 तक। ये रेंज रहने वाली है आपकी JSA की। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद कौन सी पोस्ट है आपकी? JSA के बाद एक लैब अटेंडेंट की आपकी पोस्ट है, लैब अटेंडेंट। तो इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 146, और इसका 3 गुना करें तो 438। तो ये आपकी होती है 438। तो इसका भी पैटर्न वही है लैब अटेंडेंट का भी। तो इसकी भी कट ऑफ मैं बताऊं अगर लैब अटेंडेंट की, तो ये आपकी UR की इसकी भी थोड़ी सी हाई साइड में ही रहेगी। आपकी रखो 68 से 75 तक, ठीक है। ये रेंज ध्यान रखना आप, 68 से 75 के बीच में है तो आप सेफ है इसमें। और OBC EWS इसकी आप रेंज ध्यान रखना 65 से 68। और SC की 62 64, और ST की आपकी रहने वाली है 58 से 62। तो ये आपकी हो गई नॉन टीचिंग सारी पोस्ट। अब इसमें और कोई बची है? नहीं, इसमें सारी हो गई आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट की। तो आपने सारी कट ऑफ देख ली है। एक मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रिंसिपल वाली पोस्ट है, जो प्रिंसिपल वाली EMRS के अंदर प्रिंसिपल वाली पोस्ट, उसकी भी मैं बता देता हूँ कि उसकी टोटल 225 वैकेंसी है। इसका 3 गुना करेंगे तो 675, ये इतनी वैकेंसी है। इसमें क्या होगा कि आपका टायर 2 होगा, टायर 2 के बाद इसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें आपको 80:20 ये आपका वेटेज रहेगा, यानी टायर 2 का 80% और इंटरव्यू का 20%। ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इस तरीके से बनेगा आपका वेटिंग। और इसमें आपका ये वेटेज रहेगा 80% 20%। तो इसकी भी कट ऑफ बता दूं मैं कि इसकी भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जो प्रिंसिपल है इसमें भी अगर आपकी फीमेल नर्स स्टाफ की जैसे मैंने बताई थी, वैसे ही अगर आपके इसमें भी कट ऑफ कम रहने वाली है, तो इसको मैं बता देता हूँ। UR की है, ये UR की 52 से 55, ठीक है। इतना परसेंट आपका बन रहा है 52 से 55। तो आप इंटरव्यू की तैयारी करने लग जाइए। और इससे कम है तो भी, अगर 45 भी है आपका तो भी आप तैयारी करिए, ठीक है। ये तो आपको मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। और OBC EWS इसकी आप देख लीजिए 48 से 52 तक। और SC आपकी रहने वाली है 45 से 48,
और ST आपकी रहने वाली है 42 से 45 तक। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है प्रिंसिपल की। इसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो ये सारा आपका कवर हो गया EMRS नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जो आपकी ये सारी पोस्ट है। और इसके साथ मैंने आपको बताई थी प्रिंसिपल की भी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए प्लस सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए आप। मैं टेलीग्राम चैनल की भी लिंक बता देता हूँ। आप अध्ययन सेतु आप लिखेंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ आप इसमें ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको जो भी कंटेंट है टीचिंग से रिलेटेड वहाँ मैं आपको सारा प्रोवाइड करवाता हूँ। जो भी नोट्स वगैरह रहेंगे, PDF रहेगी, वो सारी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं KVS और NVS में जो स्पेशल एजुकेटर वाली वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर, उसकी भी मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।